नमस्कार साथियों, जय सिया राम। साथियों, देश में कांग्रेस के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के सभी वो सदस्य शामिल हैं जो जेएनयू में भारत माता के बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी के मूर्ति के ऊपर स्याही फेंकते हैं, कलर फेंकते हैं, जो भगवा द्रोही हैं, वो सभी लोग इस यात्रा में शामिल हैं। अब आप सोचिए, जब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इस यात्रा में शामिल हैं, इस यात्रा का मकसद क्या होगा? यह यात्रा क्यों निकाली जा रही है? यह यात्रा 18 दिनों तक सिर्फ केरला में क्यों है? भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में कुंभ सिर्फ 2 दिन रहेगा। जिस रायबरेली अमेठी ने कांग्रेस को 60 सालों तक सत्ता में रखा, उस रायबरेली अमेठी में कांग्रेस के नेताओं के पास, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास, प्रियंका गांधी के पास 1 घंटे भी नहीं है उस रायबरेली और अमेठी की जनता के बीच जाने के लिए। और वो लोग 18 दिन भारत जोड़ो यात्रा में निकले पड़े हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा नहीं है साथियों, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से टूट गई है। जो भारत के लोगों का सपना है, हम जैसे हजारों भारतीय जनता पार्टी, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत देखना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफल भी हो रही है। और यह तभी सफल हो रही है जब आप सबका साथ है, आप सबका प्रयास है, और आप सबका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। साथियों, आपने देखा होगा कि देश के हमारे जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता जब एकजुट होते हैं तो देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं होता। उनका बस एक मास्टर प्लान है कि मोदी कैसे हटना चाहिए, भैया मोदी को हटाओ। उनका बस एक मास्टर प्लान होता है। फिर उनके मास्टर प्लान में आता है कि मान लो हमने मोदी को तो हटा दिया, तो मोदी की जगह कौन लेगा? ममता बनर्जी कहती हैं मैं लूंगी, राहुल गांधी कहते हैं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता मैं हूं तो मैं लूंगा। इधर से हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी कहते हैं मैं लूंगा। फिर उधर से चंद्रबाबू नायडू कहते हैं मैं लूंगा। उधर से केसीआर कहते हैं मैं लूंगा। फिर घुंगरू सेठ कहते हैं मेरी 2 राज्यों में सरकार है, मैं लूंगा। तो मोदी हटाओ प्रतियोगिता का जो रिजल्ट है वो आ ही नहीं पाता कि सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया। मान लो 5 नंबर पा गए अखिलेश, 4 नंबर पा गए ममता, 6 नंबर पा गए केसीआर। फिर बात आती है कि टॉपर कौन होगा? केजरीवाल कहते हैं मैं हूंगा। उधर से स्टैलिन चिल्लाते हैं नहीं मैं हूंगा। मतलब मायावती उधर से कहती है मैं दलित की बेटी हूं, मैं बनूंगी प्रधानमंत्री, मैं 4 बार मुख्यमंत्री हूं। उधर से बिहार वाले नीतीश बाबू कहते हैं मैंने 8 बार शपथ ली है तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। तब तक लालू जी कहते हैं नहीं मैं बनूंगा, मेरे जीते जी मेरे बेटे बनेंगे। आप सोचिए, जिनके पास नेतृत्व ही नहीं है वो वाकई मोदी हटाओ प्रतियोगिता में लगे पड़े रहते हैं। साथियों, जब हम देखते आए 2014 के बाद, जब से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देश की विपक्षी पार्टियां चुनाव में प्रदेश का विकास कैसे हो, प्रदेश उनका आगे कैसे बढ़े, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ हो गया, मतलब जितने भी जगह चुनाव होते हैं देश की सभी पार्टियां चली जाती हैं भाजपा के खिलाफ प्रचार करने के लिए। क्यों जाती हैं पता है? उसमें क्या कहते हैं, मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी ये कर देगा, मोदी के दोस्त अडानी अंबानी हैं,
मोदी ने उनको अमीर कर दिया। अब साथियों, अडानी अंबानी से बात आती है कि आप बताइए कि क्या 2014 से पहले अडानी अंबानी किसी के घर या राहुल गांधी के घर पोछा मारते थे क्या? या राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड थे क्या ये? आखिर विजय माल्या कौन है राहुल जी? फिर आप ये बताइए, बताइए कौन है? आज साथियों लोग कहते हैं कि अडानी अंबानी देश को लूट रहे हैं। आप सोचिए 2016 में, सोचिएगा जरूर, ये सोचने की बात है। 2016 की बात कर रहे हैं हम। आप रिचार्ज करवाते थे 199 रुपए में 2 GB। कोई कोई सिम 199 रुपए में 1 GB देती थी, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए होता था। और आज आप 199 रुपए में 28 दिनों के लिए 1.5 GB पर डे चलाते हो। उसके बाद इनकमिंग कॉल फ्री रहती है। आप सोचिए जब 2016 से पहले हमारा कोई पर्व आता था, उस दिन मोबाइल कंपनियां क्या करती थी? 1.5 रुपए SMS कर देती थी। याद है ना आपको कि आप भूल गए? याद दिलाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। आखिर यही जियो ना आया होता, आप अब पे भी वही 2G की रफ्तार से चलाते रहते। अगर ये अंबानी ना आया होता ना, तो आप वही 299 रुपए में 1 GB 28 दिन तक चलाते। कितना कुछ बदला, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया बना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बने, सब कुछ हुआ। पहले बैंकों में लोग पैसा लगाते थे, आज पैसा लगाते थे, लोग कल जाके पैसा निकालते थे। आज सेकंडों में काम होता है, सेकंडों में फोन पे, पेटीएम, भीम UPI के पैसा आ गया। मोदी जी ने यही तो किया है। सबको आवास दे रहे हैं, सबके पास गैस सिलेंडर का कनेक्शन है। और आज अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं, करोड़ों भारतीयों को रोजगार देके रखी हुई हैं। सोचिए, जो लोग कहते हैं अडानी हटाओ, अंबानी हटाओ, जब इनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी तो सोचिए कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आपको अगर सुनना है तो देख लीजिए, कोलकाता का जो जूट मिल था, जब वहां से बंद हो गया, कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए। वहां तो वामपंथ की सरकार थी ना, वहां तक कोई अडानी अंबानी कोलकाता में तो गए नहीं थे। कि गए थे? नहीं गए थे ना। सोचिए थोड़ा, जो लोग कहते हैं अडानी अंबानी देश को लूट रहे हैं, ये लूट नहीं रहे हैं, हजारों करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा कर रहे हैं साथियों, सपना पूरा कर रहे हैं। आज जो हम सोशल मीडिया पे आके 2-2, 3-3 घंटे, 10-10 घंटे टाइम बिता रहे हैं ना, सोचिए जब 1 GB मिलता और आपको 4G चलाना होता, तो आप वो 199 रुपए के हिसाब से